वैसे तो महाभारत में श्री कृष्ण के अधिकतर संवाद जो हैं वो पांडवों के साथ ही मिलते हैं, लेकिन कृष्ण के कुछ संवाद जो हैं वो कर्ण के साथ भी सुनने को मिलते हैं। कर्ण और कृष्ण का एक अलग ही बंधन था। जी हाँ, आज भी ये कहा जाता है कि जीवन में दो दोस्त जरूर होने चाहिए, एक तो श्री कृष्ण जैसा और एक कर्ण जैसा, जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ न छोड़े। और आज हम आपको कृष्ण और कर्ण से जुड़े उसी संवाद के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि महाभारत के संदर्भ में कहा जाता है। जी हाँ, एक बार की बात है, श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या वैध संतोष था? जी हाँ, द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय का पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, मुझे उसका स्मरण ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं एक क्षत्रिय नहीं था। संयोग के वश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा तो कोई दोष ही नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो क्या मैं गलत हूँ? ये प्रश्न जो थे वो कर्ण ने श्री कृष्ण से कहे। अब कृष्ण इस पर क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। जी हाँ, कृष्ण कहते हैं, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात को मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 साल का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह तो किया, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूसरे समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। वहीं श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हमेशा स्मरण रहे, कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल गई है। तो ये पूरा संवाद था जो कि कृष्ण और कर्ण के बीच में हुआ। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।